वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं करंट अफेयर की न्यू क्लास लेकर आपके सामने आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम दिन भर की खबरों के बारे में पढ़ेंगे कि आज क्या हुआ, कौन से देश का किसके साथ समझौता हुआ, कौन से देश का किसके साथ अभ्यास हुआ। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एशियन के बारे में। अभी एशियन आप सभी को पता है ये 10 देशों का समूह है। कितने देशों का? 10 देशों का। लेकिन अभी हाल ही में क्या है, 11वां देश इसके अंदर जोड़ा जाएगा। वो कौन सा देश है आपका? पूर्वी तिमोर। एशिया कॉन्टिनेंट का ही देश है पूर्वी तिमोर। तो इसको इसके अंदर जोड़ने की बात की गई है। तो अब जानते हैं हम पूर्वी तिमोर के बारे में। पूर्वी तिमोर की जो कैपिटल है वो कौन सी है? दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। एक बात सुनो आप सभी, कोई भी आपका जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर किसी भी कंट्री की अगर कैपिटल पूछी जाती है या फिर करेंसी पूछी जाती है, वो कहाँ से उठाई जाती है? करंट अफेयर से ही उठाई जाती है। अगर कोई देश किसी चर्चा में हो तभी उसकी कैपिटल या करेंसी पूछी जाती है। तो अभी ये पूर्वी तिमोर आपका चर्चा में है क्योंकि इसको एशियन के साथ जोड़ा गया है। तो इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। इसकी कैपिटल है दिल्ली। ठीक है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है जोस रामोस होर्टा। जोस रामोस होर्टा। याद कैसे करोगे? अभी देखो, इसको एशियन में जोड़ा गया है तो इस देश के अंदर क्या आ गया? जोस आ गया। क्या आ गया? जोश। तो इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जोस रामोस होर्टा। अभी बात करते हैं हम एशियन की। तो एशियन की फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो एशियन की स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर। हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। एशियन के अंदर पहले 10 देश थे, अब देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ICCR इसके साथ समझौता बिहार ने किया है। भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार ने अपनी लोक कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किस संस्था से समझौता किया है, तो वो आएगा आपका ICCR। ICCR की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये होती है आपकी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये होता है आपका ICCR। इसके साथ समझौता क्यों किया है भाई? बिहार के अंदर जो उसकी लोक कलाएं हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इसने ICCR के साथ समझौता किया है। अभी बिहार की बात आई है तो बिहार की राजधानी क्या है भाई? पटना। बिहार के CM का क्या नाम है? नीतीश कुमार। और बिहार के जो राज्यपाल है वो हैं आपके फागू चौहान। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जीके याद करने का, कि आप जो करंट अफेयर पढ़ते हो ना उसी से रिलेट करके उस चीज़ के बारे में कंप्लीट पढ़ा करो। तो इससे क्या होगा, आपकी करंट अफेयर के साथ साथ जीके, स्टैटिक जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हो गया, ICCR के साथ समझौता किया है। क्यों किया है? अपनी लोक कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, केविन कॉनरॉय। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। केविन कॉनरॉय की हाल ही में डेथ हुई है। ये क्या थे? आपके हॉलीवुड एक्टर थे। ठीक है, जैसे आपके स्पाइडरमैन, बैटमैन ऐसे नहीं होते हैं, इस टाइप का किरदार निभाया था इन्होंने फिल्म के अंदर। तो बस याद कर लेना कि केविन कॉनरॉय एक हॉलीवुड एक्टर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास। भारत, ये एक्सरसाइज होती है ना जो आपकी, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास, इसका 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? जोधपुर के अंदर। ये बात आप ध्यान रखोगे। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण आपका जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया। और इस एक्सरसाइज का नाम आप सभी को पता ही है कि जो गरुड़ एक्सरसाइज है, गरुड़, वो किसके बीच में होती है? भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में होती है? भारत और फ्रांस के बीच में। तो इसका 7वां संस्करण था जो कि जोधपुर में आयोजित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपके सामने कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड कौन से स्टेट को मिला है। दोबारा क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड ये किसको मिला है, केरल में। और जो ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट है ये कहाँ पे आयोजित हुआ था आपका, लंदन के अंदर आयोजित हुआ था भाई। कहाँ हुआ था, लंदन के अंदर। तो अभी देखो केरल का जिक्र आया है, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है आपके, पिनरई विजयन। इसके गवर्नर की बात की जाए तो कौन है आपके, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये क्या है आपके, गवर्नर हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को रिलेट करके चलना है। क्लियर है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसको मिला है, केरला को मिला है। याद कैसे करोगे, टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड है भाई, टूरिज्म। तो ऐसे याद कर लेना कि आप टूर पे जाते हो ना तो करेले की सब्जी लेके गए, टूर पे गए तो क्या लेके गए, करेले की सब्जी। तो केरल को मिला है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया जाता है अभी आपका, 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया, विश्व डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। अभी देखो मधुमेह होता क्यों है भाई, जब शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए। क्या हो जाए, जब शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, वह ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ने लगे, तो तब जाके आपका क्या होता है, शुगर हो जाती है शरीर के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो जो शुगर होती है, जो डायबिटीज़ होती है वो किसकी कमी से होती है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। अब देखो इंसुलिन वर्ड आ गया अभी आपका। इंसुलिन हार्मोन आपकी कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि में। किस में पाया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि में। अभी अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर भी ये कौन सी जो मतलब इसका स्त्रावन होता है वो कौन सी कोशिका से होता है, बीटा कोशिका से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है, और कौन सी कोशिका से इसका स्त्रावन होता है, बीटा कोशिका से। अभी अग्नाशय वर्ड आपके सामने आया है, तो इस बात से आप एक चीज़ याद रखोगे कि जो अग्नाशय ग्रंथि है ना वो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। क्या है वो, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसार भारती का सीईओ किसको बनाया गया, गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती का सीईओ है वो किसको बनाया गया है, गौरव द्विवेदी। तो याद करने का बिल्कुल ही इजी सी ट्रिक है, बिल्कुल ही। प्रसार भारती क्या होता है, सारी सूचनाएं होती है जो करंट अफेयर की, सब कुछ सारी सूचनाएं हमें किससे मिलती है, प्रसार भारती से मिलती है। और अभी मैं अगर आपके सामने बात करूं कि जो करंट आज के टाइम पे जो करंट अफेयर के सबसे बेस्ट टीचर वो क्या है, गौरव सर है ना, तो उन्हीं से रिलेट कर लेना। ठीक है, प्रसार भारती का सीईओ किसको बनाया गया है, गौरव द्विवेदी को, गौरव सर। ठीक है, वहां से याद कर लेना आप। अभी देखो प्रसार भारती है क्या, तो ये है ना आपका जो दूरदर्शन होता है ना, आकाशवाणी, दूरदर्शन और AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, इन दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, प्रसार भारती क्या है, दूरदर्शन और AIR का मिक्सअप है। ये इसका मतलब कौन से अधिनियम के तहत बना था ये, तो 1997 के अधिनियम के तहत, 1997 का जो एक्ट था उसके तहत ये प्रसार भारती बना था। इसका काम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि देश विदेश की खबरों के बारे में जानकारी देना, यानी जो सार्वजनिक प्रकाशन है वो करना प्रसार भारती का काम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको तमिलनाडु का वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो अभी करंट का क्वेश्चन है, तो क्या पता स्टैटिक जीके में पूछ ले कि जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है आपका, तो तमिलनाडु के अंदर। अभी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर।
तमिलनाडु के 2 और संरक्षण केंद्र है, वो भी आप याद करोगे। एक तो है डुगोंग, जो भी ये पूछे भी गए थे। कौन कौन से हैं? एक तो है डुगोन और एक है कडावुर। कडावुर, सिलेंडर, लोरिस। क्या नाम बोला मैंने? कडावुर, सिलेंडर, लोरिस। और एक है डुगोंग। तो ये दोनों चीज़ें भी आपकी तमिलनाडु में हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, तो ये आपका किसको मिला है भाई? शरद कमल अचंता को। तो शरद कमल के अचंता के बारे में आपको याद है, ओलंपिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आए थे वो शरद कमल अचंता ही थे। और ये कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको तो आप बिल्कुल स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो चाहे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिलेगा? तो ये आपका शरद कमल अचंता को मिलेगा, ठीक है। अभी देखो जो ये जो मतलब पुरस्कार जो घोषित करने की समिति है, यानी किसने किया है? तो ये है आपकी AS खानविलकर समिति। कौन सी समिति की सिफारिश पर दिए गए हैं वो दिए जाएंगे अवार्ड? AS खानविलकर समिति, कर लोगे। उसके बाद देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले क्या होता था? राजीव गांधी। क्या होता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये बात आप सभी को पता है। इसके अंदर कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख। कितने रुपए की? 25 लाख रुपए की। शुरुआत कब हुई थी? 1991 से। और पहले ऐसे कौन थे जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था? तो वो थे आपके विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जो कि जिनको सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो शरद कमल अचंता का नाम आप अच्छे से ध्यान रख लेना। ओलंपिक के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल दिलाने वाले यही थे, ठीक है। और जब मतलब वो हुआ था ना समापन के टाइम पे जो ध्वजारोहण करते हैं वो इन्होंने ही किया था, तो इस बात से भी आप इनको याद रख लेना। उसके बाद देखिए गूगल फॉर डूडल अवार्ड। गूगल फॉर डूडल अवार्ड ये क्या है भाई आपका? ये किसको मिला है? पहले तो ये देखो, ये मिला है श्लोक मुखर्जी को। किसको मिला है? श्लोक मुखर्जी को। ये कहाँ से है? कोलकाता से, क्योंकि ये मुखर्जी वगैरह कहाँ से होते हैं? कोलकाता से ही होते हैं ना, पश्चिमी बंगाल में ही। तो श्लोक मुखर्जी को मिला है ये गूगल फॉर डूडल अवार्ड। इन्होंने क्या किया है, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, इन्होंने ये पिक बनाई है। लिखा हुआ तो गूगल ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष बाद अपना भारत, 25 वर्ष के बाद अपना भारत कैसा होगा, ये सारी चीज़ इन्होंने अपनी इस पिक के अंदर दिखाई है। तो लिखा हुआ गूगल ही है, लेकिन और जो ये पिक दिखा रखी है इन्होंने, इसीलिए इनको कौन सा अवार्ड मिला है? गूगल फॉर डूडल अवार्ड। तो ये थे आपके सामने करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, यूजफुल भी लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।